हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम दुआ करते हैं। हे सर्वशक्तिमान अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, गत समयों में तो हमारे साथ रहा। हर संकट, हर विपत्ति, हर मुसीबत में तूने हमें सहारा दिया और अंधकार की शक्ति से तूने हमें छुड़ाया और ज्योति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। हाँ प्रभु, गत समय में हम नाना प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं में थे, बीमारियों में थे। तूने हमारी शुद्धि ली और हमें हमारी बीमारियों से चंगाई दी है और आज का ये सुंदर समय देखने को दिया है। हाँ प्रभु, अभी तक कितने भाई बहन शारीरिक पीड़ाओं से पीड़ित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, सांसारिक चिंताओं में हैं। उन सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तू अपने धर्ममय हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई प्रदान कर कि समय की पूर्णता में वे तेरा धन्यवाद और स्तुति और महिमा करने पाए। हाँ प्रभु, आज जो पवित्र वचन तू हमें सिखाना चाहता है, उस वचन को सीखने समझने के लिए हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरपूरी कर। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर कि हम उस वचन को सीख सकें, समझ सकें और उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। हाँ प्रभु, सचमुच में तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर भी दे दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा और स्तुति सदा हो। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए आज हम बाइबल के कुछ लेखकों के नाम सीखते हैं जिन्होंने यीशु के बारे में बाइबल में लिखा। इनमें से कुछ के नाम है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पतरस, याकूब, यहूदा और पौलुस। ये सभी व्यक्ति उस वक्त थे जब यीशु मसीह इस धरती पर रहकर स्वर्गराज के विषय में लोगों को उपदेश दिया करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, मुर्दों को जिलाते थे, भूखों को खिलाते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे। इस प्रकार बहुत से चमत्कारिक कार्य करते थे। इनमें से 3 यीशु के खास चेले थे जिन्होंने यीशु के साथ प्रचार किया। यीशु के साथ 3.5 वर्षों तक रहकर यीशु के हर एक चमत्कारिक कार्यों को देखा। क्या आप उनके नाम जानते हैं? उनके नाम है मत्ती, यूहन्ना और पतरस। प्रेरित मत्ती और प्रेरित यूहन्ना यीशु को अच्छी तरह से जानते थे। इन्होंने यीशु के साथ 3.5 वर्षों तक रहकर यीशु के हर एक चमत्कारिक कार्यों को देखा। इन दोनों ने बाइबल में यीशु के बारे में एक किताब लिखी। प्रेरित यूहन्ना ने बाइबल में प्रकाशित वाक्य नाम की किताब और 3 चिट्ठियाँ भी लिखीं। इन चिट्ठियों के नाम है पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना। प्रेरित पतरस ने बाइबल में पहला पतरस और दूसरा पतरस नाम की 2 चिट्ठियाँ लिखीं। दूसरा पतरस में उसने लिखा कि यहोवा ने स्वर्ग से बात की और यीशु के बारे में कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रीति रखता हूँ और मुझे इस पर नाज है। जब यीशु को पकड़वाया गया तब मरकुस वहाँ मौजूद था। उसने सामने से सब कुछ देखा, यीशु के साथ जो कुछ भी हो रहा था, और उसने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से अपनी किताब मरकुस के सुसमाचार में वर्णन किया। लूका पेशे से एक डॉक्टर था। वह यीशु का चेला नहीं था, वह शायद यीशु के मरने के बाद चेला बना और उसने लूका नामक सुसमाचार लिखा। बाइबल लिखने वाले 2 और व्यक्ति याकूब और यहूदा थे। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? ये यीशु के छोटे भाई थे। यीशु जब इस जगत में था और लोगों को सिखाया करता था तब वे उसे नहीं मानते थे। उन्हें तो लगता था कि यीशु थोड़ा
पागल है। पर बाद में वे यीशु की सिखाई बातें मानने लगे और मसीही बन गए और उन्होंने याकूब और यहूदा नाम की किताबें लिखी। बाइबल का अंतिम लेखक पौलुस है। मसीही बनने से पहले उनका नाम शाऊल था। उससे मसीहियों से बहुत नफरत था और मसीहियों को सताया करता था। पकड़ पकड़ कर वह कैद खाने में डाला करता था। क्या आपको पता है कि पौलुस मसीही कैसे बना? एक दिन पौलुस महायाजकों से इस उद्देश्य से एक चिट्ठी ली कि वह दमिश्क के आराधनालय में जाकर मसीहियों को पकड़कर जेरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और वह यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तब शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? तब यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। इसके बाद शाऊल बदल गया और वह एक मसीह बना और उसने अपना नाम पौलुस रख लिया। पौलुस ने बाइबल की 14 किताबें लिखी। रोमियों की किताब से लेकर इब्रानियों की किताब तक पौलुस ने लिखा। इस प्रकार पौलुस बाइबल में सबसे अधिक किताबें लिखने वाला लेखक बना। दोस्तों, यीशु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना हो तो हमें रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए। रोज़ बाइबल पढ़ने से हम यीशु के बारे में बहुत सी बातें सीख सकते हैं। इन वचनों के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत ऐसी आशीष प्रदान करे। आमीन।